के शिव कुमार साहब को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो तुरंत बंद कर दिया, लेकिन और जो बाकी रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से वो कार्यक्रम चलता रहा और उसको जितना होना था वो उतना कंप्लीट हुआ और उसके बाद ही बंद हुआ। ये क्या है? ये तो फिर पूरी संवेदनहीनता है। मतलब अगर आपको पता चल जाए कि उस स्टेडियम के बाहर एक आदमी को, मान लीजिए किसी और रीजन से भी उसको तकलीफ हो गई और उसकी डेथ हो गई, तो भी कार्यक्रम में एक शांति छा जानी चाहिए, लेकिन वहाँ भगदड़ मच गई है, लोगों की लाशें बिछ गई हैं, एम्बुलेंस आ रही हैं, लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और अंदर कार्यक्रम चल रहा है। तो ये तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। विपिन, मैं कल चिन्नास्वामी स्टेडियम पे ही था जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था और जिस तरह से ये पूरा प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसमें दो तीन चीजें जो कल भी नजर आ रही थी कि कहीं ना कहीं लैप्सेस हैं, और अब तो खैर उसकी पुष्टि भी हो गई है कि कुछ हद तक एक ढिलाई या एक मतलब प्रोएक्टिवनेस जो दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा था इसमें। सबसे पहली चूक जो कि दोपहर को ही नोटिस कर ली गई थी वो ये थी कि जिस तरह से व्हाट्सएप मैसेजेस में इनविटेशंस फॉरवर्ड किए जा रहे थे, और जिसके चलते हुए कि जैसा कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 30-40 हजार से हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद डबल लोग आएंगे, लेकिन जिस तरह का एक हुजूम वहां पर करीब 1 बजे के करीब जमा हो गया था, तभी अंदेशा हो रहा था कि हालात बिगड़ सकते हैं। और ये एक क्राउड ऐसा था जो कि बहुत ही यूफोरिक था, बहुत ही एग्रेसिव था, और पूरा स्थिति तब तक नियंत्रण में थी करीब 2:30 बजे तक, 3 बजे तक, जब तक कि स्टेडियम के अंदर लोगों को जाने दिया जा रहा था। अब टिकट की अगर बात की जाए तो ये टिकट आरसीबी की तरफ से इशू की गई थी। डीएनए जो कि उनकी एजेंसी है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, तो डीएनए ने इस तरह के पासेस बनाए और एक मीडिया एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें पूरा शो था, उसको ही एक व्हाट्सएप इनवाइट की तरह फॉरवर्ड कर करके लोग गेट पे दिखा के अंदर आ रहे थे। जब तक तो गेट के अंदर एंट्री अलाउड थी तब तक स्टेडियम खचाखच भर चुका था, और 35,000 की कैपेसिटी हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अंदर उस टाइम पे 60 से 70 हजार लोग वहां पर मौजूद थे। और जब पुलिस को लगा कि इससे ज्यादा लोग अगर स्टेडियम के अंदर आएंगे तो हालात जो है और बिगड़ सकते हैं, तब गेट बंद कर दिए गए। और जब गेट बंद कर दिए गए उसके बाद लोग, जो बैरिकेड है, 12 फुट की दीवार है, इसके ऊपर फेंसिंग है, लोग चढ़ के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ गिरे, कुछ चोटें भी लगी थी उसमें। और ये जो हादसे हुए थे ये 3 गेट्स पे हुए थे, गेट नंबर 18, गेट नंबर 19 और गेट नंबर 3 पर, 3 अलग जगह पर ये स्टैम्पीड का हालात जो है वो बना था वहां पर। तो क्लियरली इट वाज समवेयर दैट क्राउड मैनेजमेंट जो हम कह सकते हैं कि उसकी विफलता थी। अब कल जो इवेंट हुए, 2 इवेंट थे। एक तो राज्य सरकार का इवेंट था जो विधानसौधा की स्टेप्स पर था, ग्रैंड स्टेप्स पर, जहाँ पे करीब 1.5 से 2 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, जिसका विजुअल सबने देखा है कि वहां पर किस तरह से ओपन एरिया में लोगों ने अटेंड किया उसको। जो दूसरा प्लान था वो था कि यहाँ से विधानसौधा से लेकर स्टेडियम तक विक्ट्री रैली, उसको पुलिस ने ये भाबते हुए कि क्राउड मैनेजमेंट चैलेंज हो जाएगा, कॉल ऑफ कर दिया था। और ये था कि स्टेडियम में टीम पहुंच जाएगी तो उससे पहले ही फैंस को जो है स्टेडियम के अंदर बिठा दिया जाए। लेकिन अगर 70 हजार लोग स्टेडियम के अंदर थे तो कम से कम 2 से 3 लाख लोग स्टेडियम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं पर एक केओटिक सीन बन गया, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट दोनों में कहीं ना कहीं कोताही नजर आई थी। अ, जो पुलिस कमिश्नर ने डीके शिव कुमार को बोला कि इस तरह से बाहर, क्योंकि ये टीम अंदर पहुंच चुकी थी, और उसके बाद ये था कि इसको जल्दी से फिनिश करने की रिक्वेस्ट पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि उन्होंने की थी डीके शिव कुमार से और केएससीए के अधिकारियों से कि अगर एकदम प्रोग्राम को कॉल ऑफ कर दिया जाएगा तो देयर कुड बी मोर केओस, क्योंकि अंदर जो बैठे लोग थे, अंदर जैमर्स लगे हुए थे, और शायद उनको सूचना भी नहीं थी कि बाहर किस तरह का हालात है, क्योंकि शोर इतना स्टेडियम के अंदर भी था और स्टेडियम के बाहर भी था। तो क्लियरली दो चीजें जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में खुल के आएंगी कि किस समय पर डेथ्स जो है रिकॉर्ड की गई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई हैं, जो कंफर्मेशन आई है, उसमें 5:30 को पहली डेथ रिकॉर्ड की गई थी, और 5 बजे स्टेडियम के अंदर जो है टीम करीब 5:15 पहुंच गई थी। तो
क्लियरली कुछ कम्युनिकेशन एरर उसमें था, लेकिन जो ये माना जा रहा है कि अंदर उस समय पर कॉल ऑफ करना पुलिस को और आयोजकों को उचित नहीं लगा, क्योंकि अगर उस टाइम पे इस तरह की अनाउंसमेंट होती और कॉल ऑफ किया जाता, तो अंदर जो 60-70 हजार लोग बैठे हैं, उनका शायद एंगर या उनका जो आक्रोश होता वो कुछ अलग उसका एक रिजल्ट निकल सकता था। बट क्लियरली कहीं ना कहीं लैप्सेस दिख रहे हैं। हालांकि प्रिवेंटिव स्टेप पर 4:30 बजे से मेट्रो स्टेशन जो चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास के हैं उनको बंद कर दिया गया था, क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी कि लोग अभी भी स्टेडियम की तरफ आ रहे हैं मेट्रो से, और स्टेशन जो 5 स्टेशन थे उनको आसपास बंद कर दिया गया ताकि लोग वहां पर उतर भी ना पाए। तो दिस वाज क्लियरली सम एफर्ट्स वर टेकन। हालांकि जितना प्रोएक्टिवली शायद 2-3 बजे पुलिस को ले लेना चाहिए था, उतना प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं हुए। और जैसे रीइंफोर्समेंट की बात बार बार की जा रही है, मैं भी कल जिन चैनल्स में 2 बजे सिंह साहब भी ये बोलेंगे कि 2-3 हजार पुलिसमैन एक्स्ट्रा 2 घंटे में गैदर करना शायद एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। हालांकि जो फोर्सेस थी वह कम पड़ गई और क्राउड मैनेजमेंट जो था एक बहुत बड़ा तो चैलेंज। मैं आपकी जो लेकिन बात विजय साहब पूरी ऑर्गेनाइजर्स हैं। सुनी हमने, उससे हाँ तो जी। मुझे लग रहा है कि ये इस हादसे का मैग्नीट्यूड शायद और बड़ा हो जाता। भगवान भरोसे शायद मतलब अब जो एक जिंदगी भी बहुत कीमती होती है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो मतलब मामला हाथ में था ही नहीं। शायद हम बहुत कम पर ईश्वर की कृपा रही कि वो निपटा, कम लोगों की जान गई, लेकिन जो सिचुएशन आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो तो बहुत ही खतरनाक है। मैं एक कमेंट यहाँ पर टेरिफाइंग, मैं सच अगर बोलूं तो जो हालात थे उस समय पर, अ, हर कोई, क्योंकि बच्चे, औरतें, लड़कियां, यूथ, एवरीबडी वाज देयर, अलग अलग साइज एंड एजेस के लोग। और ऐसे में आपने विजुअल्स में भी देखा होगा, इम्पॉसिबल हो रहा था वहां पर कि लोग एक दूसरे को जी जी हेल्प भी बिल्कुल कर बिल्कुल, मुझे लग रहा है विक्रम साहब क्या इसको बोले, मतलब इसको किस चीज का फेलियर बोले? हम पुलिस का फेलियर बोले, ओवरऑल गवर्नमेंट का फेलियर बोले, प्रशासन का फेलियर बोले? क्योंकि देखिए कई चीजें होती है, भूकंप आएगा उसको कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन ये चीजें तो एंटिसिपेट की जा सकती हैं, ये चीजें तो समझी जा सकती है। ऐसा नहीं हुआ होगा कि ऑल ऑफ सडन कहीं से लाखों लोग आ गए होंगे, वो धीरे धीरे जमा हुए होंगे, वो धीरे धीरे भीड़ बड़ी होगी, आपको एक जगह एहसास हुआ, दूसरी जगह एहसास हुआ, कहीं तो आप चूक गए। बिल्कुल सही निष्कर्ष विपिन जी। भूकंप भी आता है तो उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की आउटलाइंस हैं, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, जिनका पूर्वाभ्यास रिहर्सल होता है। कांस्टेबल से लेके पुलिस कमिश्नर की ड्यूटीज मालूम पड़ती कि कौन कहां खड़ा होगा। कंटिजेंसी प्लान होता है, एक्सीजेंसी रूट होते हैं, ग्रीन कॉरिडोर्स होते हैं। मैं विद्वान विजय ग्रोवर जी और सतीश सिंह साहब की बातों से 100% सहमत होते फिर ये कहूंगा कि इसमें मल्टीपल भयावह चूक हुई है। ग्रोवर साहब ने बिल्कुल सही कहा, 3,000 कर्मचारी लाके एकदम से डिप्लॉय करना ये एक बहुत ही टॉल ऑर्डर है और आसानी से पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन टू एंटिसिपेट, सारा खेल इसी बात का है कि एंटिसिपेट करें और वर्स्ट केस सिनेरियो के ऊपर हम काम करें, सुनिश्चित करें। आई कैन नेवर बी टेकन बाय सरप्राइज। अगर हमको अचंभा हो जाए ये क्या जगह है दोस्तों, अगर हम ये कहने लगे तो फिर पुलिस में रहने से हमारा फायदा क्या हुआ? हमको वर्स्ट केस सिनेरियो से मैन पावर का डिप्लॉयमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी ब्रीफिंग, उनका रिहर्सल और हर चीज के कंटिजेंसी प्लान। यहां तो कोई मूल्यांकन क्राउड का हुआ नहीं। मूल्यांकन को छोड़ दीजिए, उनका फ्री फॉर ऑल, वो जहां चाहे विचरण कर लें, कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई डिप्लॉयमेंट नहीं। माना 1,300 कर्मचारी पुलिस के बिल्कुल ही कम थे, यहां होने चाहिए थे कम से कम 6,000 कर्मचारी। और अगर 6,000 नहीं थे तो कम से कम क्यों नहीं थे? ये चूक अगर देखें तो शासन स्तर से कोई ऐसा अवांछनीय राजनीतिक दबाव था कि पुलिस के परामर्श को नहीं माना गया और पुलिस को ही आगे। आप देखें एक पुलिसकर्मी किस तरीके से रनिंग दी एक्स्ट्रा माइल और ये कर्तव्य पूरा कर रहा है, लेकिन एक पुलिसकर्मी अकेला चना भार थोड़ी फोड़ सकता है। लेकिन एक अवांछनीय दबाव के कारण पुलिस को वो करना पड़ा जिसके लिए वो तैयार नहीं थे, इक्विप्ड नहीं थे और पूरी तरीके से एक उनको साथ सज्जा भी वैसे नहीं थी। अब इसके मद्देनजर ये देखा जा सकता है, हम नहीं चाहते हैं कि राजनीति की जाए, लेकिन नसीहत जरूर ली जाए। नसीहत अगर हम लेंगे, श्वेत पत्र जारी करेंगे, जो त्रुटियां इस बार हुई हैं, आगे ना राजनीति का विषय ये है भी नहीं, क्योंकि हर राज्य में कभी न कभी इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, उनसे हमको सबक लेना चाहिए। और इसमें सबक ये है, अवांछनीय राजनीतिक दबाव न डालें, पुलिस की मजबूरियों को समझें और पुलिस ये समझ ले कि अगर कोई आपके ऊपर
कोई थोप भी रहा है तो जिम्मेदारी पूरी आपकी है, 100% आपकी है कि फेल प्रूफ और फूल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था आप उपलब्ध कराएं। कोई तर्क माने नहीं कि हम थक गए थे, हमारे पास जनशक्ति कम थी। ये जिम्मेदारी आपकी है, यानी पुलिस की है कि 100% फेल प्रूफ फूल प्रूफ इंतजाम दें, चाहे मैन पावर जी। में। और आप बैन कर सकते थे, बट जी हमने बैन किया है, फिल्म शूटिंग बैन की है, इस तरह की प्रोसीजर हमने बैन किए। आपने, क्योंकि लिएजा होना चाहिए था, आपको एडवांस में खर्चा पुलिस की डिप्लॉयमेंट का देना चाहिए था। जाहिर है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना खर्चा बरामद किया गया, अरबों रुपए कमा रहे हो। और ये जरूरी भी होता है पुलिस मैनुअल में कि इस तरीके के आयोजन का पूरा पुलिस की डिप्लॉयमेंट का खर्चा ऐसे आयोजक भरेंगे। जाहिर है ऐसा कुछ नहीं हुआ, न लिएजा मीटिंग हुई, न उसके पूर्वाभ्यास हुआ, तो परिणाम हम सबके सामने है। सतीश जी शायद यहाँ कुछ कहना चाह रहे थे। मैं बस बीच में एक चीज़ बोलना चाह रहा था। ये बहुत बड़ा सबक है। हमने आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने जब कतर में अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद सेलिब्रेशन 10 घंटे चला था, समझे। और उसमें क्राउड होगी करीब 10 लाख, वो कतर से लेकर के अर्जेंटीना तक मैंने पूरा देखा था। अरे भाई, अगर जो जनता है आ रही है वो आएगी ही, तो आप जगह जगह वीडियो स्क्रीन बड़ा सा लगाते, नाके बंदी करते, काहे के लिए मेट्रो खोल दिया आपने? आपको कंट्रोल का कोई मैनेजमेंट तो होना चाहिए। और अगर पुलिस ने कहा था कि अगर संडे तक इसको आप पोस्टपोन करके रखे तो क्या खुशियां कम जाती क्या? तो दरअसल देखिए, ये राजनीतिक शॉर्ट सर्किट है और उसी में जो है अब ये सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकती। अरे क्या मजाल है इस देश में कि सरकार चाह ले तो आप कहीं भी फटक जाओगे, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। लेकिन तब यह है कि अगर चीप पॉपुलैरिटी आपको चाहिए तो आप शॉर्टकट अपनाते हो। और ये कोई बात यहाँ की नहीं है, ये हर जगह की वही बात है कि आप अपना कोई वोट बैंक ना खराब हो जाए, कुछ वोट जुड़ जाए। कहीं ये बताइए, अगर कुंभ में हादसा हुआ था उसके बाद ये कहा जाने लगा राजनीतिक रूप से कि सब लोग अगर वो हादसे के बारे में बोल रहे थे तो कहा जाएगा ये सब सनातन विरोधी है। ये कोई तर्क नहीं होता है। तो इसी प्रकार से सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार ऐसा लग रहे थे कि वही विराट कोहली वगैरह वगैरह सब दोनों बन गए। जिस तरह से वो माफी मांगा है डीके शिव कुमार ने, तो माफी क्यों भाई, जब आपकी कोई गलती ही नहीं थी? तो ये बात है कि इनको जवाबदेह बनाना पड़ेगा और आगे के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हर जगह के लिए बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज का जो माहौल है ये सतीश जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि माहौल है, एक मिनट, सीमाओं पर माहौल है। दुश्मन आपके ऊपर एकदम से तरह तरह से आपको तबाह करने के लिए लगा हुआ है। ऐसे में तो और आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां भीड़ की बात हो वहां पर आपको बहुत ज्यादा तैयारी करके रखना चाहिए। जी बिल्कुल। और देखिए, दो चीज़ें हैं। अभी आपने अर्जेंटीना वाला उदाहरण दिया तो कुछ एक मुझे ऐसे दृश्य आते हैं, वो मेरे भी जहन में आ रहा था। या और भी जब लीग्स होती हैं, जो यूरोपियन लीग्स हैं और तमाम जब वो जीतती हैं तो उनके शहरों में भी उसी तरह के जश्न मनते हैं और लाखों की भीड़ सड़कों पर होती है। वहाँ से उतने हादसों की खबर कभी आई नहीं है। खैर, मैं तुलना नहीं कर रहा सीधी यहाँ की और वहाँ की, लेकिन कहीं ना कहीं तो मैनेजमेंट का कोई तो डिफरेंस होता होगा कि हमारे यहाँ घटना घट जाती है और वहाँ नहीं घटती है। गोपाल जी और विजय जी दोनों ही कुछ कहना चाह रहे थे। मैं छोटा सा 1 मिनट का हार्डली एक ब्रेक ले लेता हूँ, लेकिन बाद में आके आप दोनों अपने कथन रखिएगा और हम थोड़ा इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या करने की जरूरत है, क्यों हम ऐसी चीजों को एंटिसिपेट नहीं कर सकते, क्यों ऐसी घटनाओं को अगर हो भी रही हैं तो तुरंत हमारे पास कोई क्विक एक्शन प्लान नहीं होता। एक छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे।